हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ ब्रेकडाउन। 28 मई को होगा नए संसद भवन की खूबसूरत इमारत का उद्घाटन। डिजाइन से लेकर लागत तक जानिए हर सवाल का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले 60,000 श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। नए संसद भवन को लेकर हर किसी के मन में उठ रहे हर सवालों का जवाब लीजिए। नई दिल्ली, देश के संसद भवन की नई इमारत बनकर तैयार है। 28 मई रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दिन नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट तैयार की गई है। सभी सांसदों और प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। खबर ये सामने आ रही है कि देश के हर नागरिक की हसरत है कि वह देश के नए संसद भवन का दीदार करे। नए संसद भवन की लागत, एरिया, डिजाइन और कैपेसिटी को लेकर हर किसी के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हर कोई नए संसद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने को उत्सुक है, और ये होना लाजमी है क्योंकि जब बात अपने देश की हो और वो भी संसद भवन की, तो उत्सुकता तो होगी। तो इसी के साथ आए जान ली संसद भवन के निर्माण की कुछ खास बेटाइन। नए संसद भवन की लागत कितनी है? नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नई संसद भवन की क्षमता कितनी है? नए भवन में भी लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा का आकार छोटा है। राज्यसभा में 364 सांसद बैठ सकेंगे। दोनों सदनों के संयुक्त मीटिंग में कुल 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। खूबसूरत इमारत के आसपास हरियाली देखने को मिलेगी। नया संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? नया संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया। इसकी डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। नया संसद भवन त्रिभुजाकार क्यों है? नए संसद भवन का निर्मित क्षेत्र लगभग 65,000 वर्ग मीटर होगा। इसका त्रिकोणीय आकार इष्टतम स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है। क्या संसद भवन जनता के लिए खुला है? संसद भवन सामान्य आगंतुकों के लिए खुला नहीं है जो इसमें टहलना चाहते हैं। आपको एक विशेष आगंतुक पास प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसे संसद सुरक्षा प्रतिष्ठान से प्राप्त किया जा सकता है। कब होगा नए संसद भवन का उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे से हवन पूजन के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। फ्लैट हम इसी के साथ ये भी जान लीट है इसको बननिया किसने है, कितनी लागत माइट आय किया है। नए संसद भवन के निर्माण का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट ने जीता था। इसके लिए इसने लार्सन एंड टूब्रो को पीछे छोड़ा था। कंपनी ने 861.9 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की पेशकश की थी। वहीं नए पार्लियामेंट के मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं। हाइलाइट्स: टाटा प्रोजेक्ट ने जीता था नए संसद भवन के निर्माण का प्रोजेक्ट। 861.1 करोड़ रुपए में नया संसद बनाने की पेशकश की थी। बिमल पटेल हैं नए संसद भवन के मुख्य आर्किटेक्ट। भारत का नया संसद भवन राजनीति, मीडिया और सोशल मीडिया तीनों जगह इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी पर हो रही है। कारण है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं विपक्ष की कई नाराजगियां हैं जिन्हें लेकर वह इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहा है। ब्रिटिश शासन के अंत के बीच क्या आप जानते हैं कि नया संसद भवन किसने बनवाया और फिर 1950 में का नाम क्या है? संविधान लागू होने के बनाने वाला आर्किटेक्ट ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। आपको इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना का निर्माण के रूप में वर्तमान भवन के ठीक सामने देश के जाने माने भवन निर्माण कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों भवन के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया। राज्यसभा के सदस्यों टाटा प्रोजेक्ट 245 है। ये सेंट्रल राष्ट्रपति विधानमंडल का प्रमुख हिस्सा है जो सरकार के क्रम के लिए टाटा प्रोजेक्ट के लार्सन एंड टूब्रो को पछाड़ा था। प्रोटोकॉल की मांग के अनुसार नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। पूरा करने की पेशकश संविधान में व्यवस्था है कि सदन के टाटा प्रोजेक्ट सदस्य चेयरमैन डॉक्टर 550 और एमपी विधायक सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तैयार किया नई संसद की डिजाइन गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 उद्घाटन करना है तो बिमल पटेल भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। बड़ी इमारतों को डिजाइन में कोई संदेह नहीं
नहीं है। साल 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में असाधारण सावरकर एक असाधारण दिमाग वाले व्यक्ति थे और उन्होंने विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ मंदिर गुजरात हाई कोर्ट मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के विरोधी टाउनशिप साबरमती सावरकर जाति व्यवस्था के और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम सावरकर छुआछूत के खिलाफ और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए मुख्य रुपये में बना नया संसद भवन हिंदू समाज में कर्मकांडों का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट में 862 करोड़ आधुनिक राष्ट्र विज्ञान की उन्नति और भारत में 888 सदस्य लोकसभा में बैठ सकते हैं। वहीं राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। नया संसद भवन रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नया संसद भवन तिकोने आकार की 4 मंजिला बिल्डिंग है। पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर का है। यहाँ 3 मुख्य गेट ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार हैं। मौजूदा संसद भवन की बात करें तो ये साल 1927 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अब करीब 100 साल होने जा रहे हैं। से पहले देश पर करीब 409 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी करीब 613 अरब डॉलर पहुंच गया है। नौकरियों का क्या हुआ? चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। ये आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.1% हो गई है। शिक्षा का क्या हुआ? किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। मोदी सरकार में शिक्षा का बजट तो बढ़ा है, लेकिन ज्यादा नहीं। 9 साल में शिक्षा पर खर्च 30,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा है। इतना ही नहीं, देश में स्कूल भी कम हो गए हैं। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे, जो अब घटकर 14.89 लाख हो गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30% महिलाएं और 15% पुरुष अनपढ़ हैं। 10 में से 6 लड़कियां 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हैं। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में भारत भले ही अब भी कमजोर है, लेकिन हायर एजुकेशन में थोड़ा सुधार हुआ है। यूनिवर्सिटीज की संख्या 1100 से ज्यादा हो गई है।